नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत श्रेयांश पर। आज हम 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 से कह रक्षति कह रक्षितः नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ हमें अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। इस पाठ में कुछ मित्र आपसी बातचीत के द्वारा हमारा ध्यान हमारे आसपास फैले हुए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण की ओर आकर्षित करता है। इस पाठ में वो दोस्त मिलकर आपस में बात करते हैं और हमें बताते हैं कि किस प्रकार से हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, हमारे आसपास फैले हुए कूड़े कचरे को उठाकर कूड़ादान में डालकर और हमारे आसपास के लोगों को प्रेरित करके हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और हमारे द्वारा सुरक्षित स्वच्छ किया गया पर्यावरण ही हमारी रक्षा करने में सक्षम है। उसी से हमारा भविष्य उज्जवल रह सकता है। तो आइए देखते हैं इन मित्रों के बीच में हुई बातचीत को। ग्रीष्म ऋतु सायंकाले विद्युदाभावे प्रचंडोष्मणा पीड़िता वैभव गृहात् निष्क्रमति। सायंकाले ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय विद्युदाभावे, विद्युत के अभाव में, बिजली के अभाव में, प्रचंडोष्मणा बहुत अधिक गर्मी से पीड़ित दुखी होकर वैभव गृहात् निष्क्रमति घर से बाहर निकलता है। वैभव कहता है, अरे परमिंद्र त्वमपि विद्युदाभावेन पीड़ित बहिरागत, तुम भी बिजली के अभाव में दुखी होकर बाहर आए हो। परमिंदर कहता है, आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंडातप काल है, एक तो ये भयंकर गर्मी, अन्यतश्य और दूसरी तरफ विद्युदाभाव, बिजली का अभाव, परम बहिरागत्य अपि पश्यामि, परंतु बाहर आकर भी देखता हूं यत वायु वेग तो सर्वथा अवरुद्ध, कि हवा तो बिल्कुल चल ही नहीं रही है। सर्वथा सदैव या हमेशा अवरुद्ध रुकी हुई है, यानी कि हवा नहीं चल रही है। सत्यम एव उक्तम, किसी ने सच ही कहा है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम, प्राणीति पवनेन, पवन से ही, हवा से ही, जगत सकलम पूरा संसार, प्राणीति प्राणवान है। सृष्टिर निखिला चैतन्यमयी, और ये पूरी सृष्टि हवा के कारण ही जीवित है। क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना, इस हवा के बिना क्षणमपि न जीव्यते, कोई एक पल जीवित नहीं रह सकता। सर्वातिशायी मूल्यम पवनः, सर्वातिशायी मूल्य, सबसे मूल्यवान यानी कि बहुमूल्य पवन ये हवा ही है। अर्थात जैसा हवा के बिना कोई प्राणी एक पल जीवित नहीं रह सकता, पूरी सृष्टि जिससे जीवित रहती है, चेतन है, और जिसके बिना पूरा संसार एक पल के लिए भी चलायमान नहीं हो सकता, वह हवा हमारे लिए अमूल्य है। फिर एक और मित्र मिलता है, विनय। विनय कहता है, अरे मित्र, अरे भाई, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः, शरीर से केवल पसीने की बूंदें ही नहीं निकल रही हैं। स्वेद पसीना और बिंदवः बूंदे, अपितु स्वेद धारा इव प्रस्रवंती, पसीने की धारा बह रही है, पसीने की नदियां बह रही हैं शरीर से। स्मृति पथमायाति शुक्ल महोदय रचितः श्लोकः, ऐसे समय में मुझे शुक्ल महोदय द्वारा रचित एक श्लोक याद आता है, एक बात याद आती है। तप्तैर्वाताघातैरवितुम लोकान नभसि मेघा, आरक्षि विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। अर्थात लोकान तप्तैर्वाताघातैरवितुम, लोकान लोगों को, तप्तै तपते हुए, वात आघातै लू के थपेड़ों से, अभी तुम बचाने के लिए, नभसी मेघा आकाश में बादल, अर्थात
लू के थपेड़ों से बचाने के लिए आकाश में जो बादल हैं वो आरक्षी विभाग जना इव, पुलिस विभाग की तरह समय नैव दृश्यन्ते, टाइम पर कभी नहीं आते हैं, समय पर कभी नहीं आते हैं। अर्थात यहाँ एक कटाक्ष किया गया है कि जिस प्रकार से हमारे पुलिस विभाग के लोग कभी समय पर नहीं आते हैं, उसी प्रकार से हमें लू के थपेड़ों से बचाने के लिए बादल भी आकाश में समय से नहीं आते हैं। फिर जोसेफ कहता है, फिर परमिंदर ने कहा, आम हाँ अद्य तू वस्तुतैव, ऐसा तो बिल्कुल सही कह रहे हो। निगाध ताप तपतस्य याति तालु ही शुष्कताम। निगाध होता है गर्मी, ताप गर्माहट, तप्तस्य दुखी हुए। गर्मी के संताप से दुखी हुए व्यक्ति का तालु ही शुष्कताम याति, तालु सूख जाता है। पुरुषो भयादिर्तस्यैव, जिस प्रकार से भयभीत व्यक्ति का श्वेदवद जायते वपु, पसीने से शरीर भर जाता है। अर्थात गर्मी में हमारा वही हाल होता है जैसे भय से युक्त आदमी का शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है और उसका तालु सूख जाता है। फिर जोसेफ कहता है, भाई मित्राणी, हाँ दोस्तों, यत्र तत्र जहाँ तहाँ बहुभूमिक भवनानाम, बहुमंजिला इमारतों के, भूमिगत मार्गाणाम, अंडरग्राउंड रास्तों के लिए, भूमिगत रास्तों के लिए, विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम, और विशेष रूप से मेट्रो ट्रेन के रास्तों के लिए, ऊपरीगामी सेतु नाम, और फ्लाईओवर्स के लिए, इनके ऊपर से गुजरने वाले रास्तों के लिए, निर्माणाय, निर्माण करने के लिए, वृक्षः कर्तयन्ते, वृक्षों को काटा जाता है, तर्हि अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः, तो हम और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। अर्थात जब हम प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे, अपने हाथों हम वृक्षों को काटेंगे, तो हम बदले में प्रकृति से और मांग भी क्या सकते हैं, सोच भी क्या सकते हैं। वयम तु विस्मृतवन्त एव, हम ये बात भूल जाते हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलम यथा। अर्थात जब एक वृक्ष या एक सूखा वृक्ष आग के द्वारा जलाया जा रहा है या आग में जल रहा है, तो उससे तद्वनम सर्वम दह्यते, पूरा वन जल जाता है। जैसे एक कुपुत्र के पैदा होने से पूरे परिवार का सम्मान नष्ट हो जाता है। फिर परमिंदर कहता है, आम हाँ एतदपि सर्वथा सत्यम, ये बात भी सच है। आगच्छन्तु, आओ नदी तीरम गच्छाम, नदी के तट पर चलते हैं, नदी में नहाने के लिए चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्ष्येम, वहीं जाकर हम कुछ शांति प्राप्त कर सकते हैं। नदी तीरम गंतु कामः, नदी के तट पर जाने के लिए, बालाः बच्चे, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, अवकर भांडारम दृष्टवा, अवकर भांडारम, कूड़े के ढेरों को देखकर, कूड़े के बड़े बड़े ढेर देखकर, वार्तालापम कुर्वन्ति, वार्तालाप करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। जोसेफ कहता है, पश्यन्तु मित्राणि, देखो मित्र, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, प्लास्टिक श्यूतानि, प्लास्टिक से बने हुए थैले यानी कि पॉलीथीन, अन्यत चावकरम, और दूसरा कूड़ा, प्रक्षिप्तम अस्ति, फेंका हुआ है। कथ्यते यत स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, वैसे तो कहते हैं कि सफाई स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। परम वयम तु शिक्षितापि, परम हम पढ़े लिखे होकर भी अशिक्षिता इव आचराम, अनपढ़ों की तरह आचरण करते हैं, अनपढ़ लोगों की तरह व्यवहार करते हैं। यहाँ पर पढ़े लिखे और अनपढ़ का मतलब ये नहीं है
कि जिसने किताबें पढ़ ली वो पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हमारा मानना है कि जो लोग अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति सचेत हैं वो, और जो लोग पर्यावरण के प्रति सचेत नहीं हैं वो। तो जोसेफ के कहने का मतलब ये है कि हम वैसे तो बड़े समझदार बनते हैं, लेकिन फिर भी हमारे आसपास हम कूड़ा कचरा फैलाते रहते हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से वो कुछ आगे कह ही रहा था कि बीच में वैभव बोल पड़ता है। गृहाणि तो अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते। गृहाणि तो, घर तो, अस्माभिः हमारे द्वारा, नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, रोज साफ किए जाते हैं। अर्थात हम अपने घर को तो हर रोज साफ करते हैं। परम किमर्थम स्वपर्यावरणस्य स्वच्छताम प्रति ध्यानम न दीयते। परंतु फिर भी हम अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर कोई ध्यान नहीं देते। विनय कहता है, पश्य पश्य, देखो देखो, उपरीत इदानीमपि अवकर मार्गे क्षिप्यते। वो देखो, दूर से किसी को दिखाते हुए कहते हैं कि वो देखो, ऊपर से अब भी रास्ते में कूड़ा फेंका जा रहा है। आहुय आवाज लगाकर, महोदये, हे देवी, हे महोदया, कृपाम कुरु, कृपा करो, मार्गे तु एतत् सर्वथा अशोभनम कृत्यम। रास्ते में कूड़ा फेंकना तो बिल्कुल गलत बात है। अस्मद सदृशेभ्य बालेभ्य, हमारे जैसे बच्चे, भवती सदृशई, आप जैसों के द्वारा ही संस्काराः देया, संस्कार देने योग्य हैं। अर्थात हम बच्चे आप जैसे बड़ों के व्यवहार को देखकर ही सीखते हैं। जैसा व्यवहार आप लोगों का हम देखेंगे वैसा ही व्यवहार हम करेंगे। रोजलिन, वो जो औरत थी जो ऊपर से कूड़ा फेंक रही थी, उसका नाम था रोजलिन, और वो बोलती है, आम पुत्र, हाँ बेटा, सर्वथा सत्यम वदसी, आप बिल्कुल सच कह रहे हो। क्षम्यताम, मुझे माफ करना, क्षमा करना। इदानीम अवगच्छामि, इदानीम एव, अभी, आगच्छामि, आती हूँ, यानी कि मैं ऊपर से नीचे आती हूँ। रोजलिन आगत्य बालई साकम, रोजलिन आगत्य आकर, बालई साकम, बच्चों के साथ, स्वक्षिप्तम अवकरम, अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को, मार्गे विकीर्णम अन्यदवकरम चापी, और रास्ते में फैले हुए और कूड़े को भी संग्रह, इकट्ठा करके, अवकर कंडोले पात्यति, अवकर कूड़ा और कंडोल पात्र, यानी कि कूड़े का पात्र, कूड़ादान, कूड़ादान में पात्यति, डालती है। बाला, बच्चे, सब बच्चे मिलकर कहते हैं, एवं एव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गतिम प्राप्स्यति। इसी प्रकार की जागरूकता से ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित स्वच्छ भारत अभियान को भी गति मिलेगी। जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी और सब लोग उस अभियान में अपना सहयोग देते हैं, और जब हम एक दूसरे को उसके लिए प्रेरित करते हैं तो उससे स्वच्छ भारत अभियान को भी एक उचित गति मिलती है। विनय कहते हैं, पश्य पश्य, देखो देखो, तत्र, वहां पर, धेनु शाकफलानाम आवरणैषः, शाकफलानाम आवरणैषः, सब्जी और फलों के छिलकों के साथ, धेनु गाय, प्लास्टिक स्यूतमपि खादति, प्लास्टिक स्यूतमपि, पॉलीथीन को भी खादति, खा रही है। यथा कथंचित निवारणीय ऐसा, इसको किसी प्रकार से रोकते हैं। मार्गे कदली फल विक्रेतारम, मार्गे, रास्ते में, कदली फल विक्रेतारम, केले के फल को बेचने वाले को, दृष्टवा देखकर, बालाः, बच्चे, कदली फलानि कृत्वा, कुछ केले खरीदकर, धेनुम आह्वयन्ति, गाय को बुलाते हैं, भोजयन्ति च, और उसको केले खिलाते हैं। मार्गात, रास्ते से,
प्लास्टिक स्यूतानि, प्लास्टिक के थैले यानी पॉलीथीन चापसार्य उठाकर पीहिते अवकर कंडोले क्षिपंती, पास रखे हुए कूड़ादान में डालते हैं। परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात्, प्लास्टिकस्य प्लास्टिक के मृत्तिकायां मिट्टी में लयाभावात् न मिलने के कारण, लयजमा अभावात् न मिलने के कारण अस्माकं पर्यावरणस्य कृते हमारे पर्यावरण के लिए महती क्षति भवति, बहुत हानि होती है। अर्थात ये जो प्लास्टिक है वो मिट्टी में कभी नहीं मिलता, अर्थात गलता नहीं है, जिस कारण से हमारे पर्यावरण की बहुत हानि होती है। पूर्वम तो पहले तो कार्पाशेन कपास से, चर्मणा चमड़े से, लौहेन लोहे से, लाक्षया लाख से, मृत्तिकाया मिट्टी से, काष्ठेन वा या फिर लकड़ी से निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म, बनी हुई वस्तुएं ही मिलती थी। परंतु अधुना तत्स्थाने, अब उन चीजों के स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते, प्लास्टिक से बनी हुई चीजें ही मिलती हैं। अर्थात आज हमारे आसपास बहुत सी चीजें प्लास्टिक से बनी हुई होती है। जिस प्रकार से आप देखिए, हमारा जो पेन है वो प्लास्टिक से बना है, उसमें जो रिफिल डाला हुआ है वो प्लास्टिक से बना हुआ है। आसपास जब हम घर में देखते हैं, बाल्टी, टब, नहाने के लिए जो मग्गा होता है वो, ग्लास, प्लेट, कुछ भी जो भी आवश्यकता की चीज़ें हम देखते हैं वो मुख्य रूप से प्लास्टिक से बनी हुई प्राप्त करते हैं। एक तो वो खरीदने में सस्ती होती हैं, दूसरा चलती लंबे समय तक है। इस तरह से प्लास्टिक को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन प्लास्टिक हमारे वातावरण के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। जोसेफ कहता है, वैभव कहता है, आम हाँ घटी पट्टिका, घड़ी की पट्टिका यानी घड़ी का फीता, अन्यान्य अपि और भी बहुविधानि पात्राणि, बहुत तरह के बर्तन, कलम इत्यादि, पेन इत्यादि, सर्वाणि तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, सब कुछ तो प्लास्टिक से बना हुआ है। जोसेफ कहता है, आम हाँ अस्माभि, हमारे द्वारा या हमें, पित्रों अपने माता पिता के, शिक्षकाणाम च और शिक्षकों के, सहयोग से, प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीय, प्लास्टिक के लाभ और हानि पर विचार करना चाहिए। अर्थात हमें अपने माता पिता और अपने शिक्षकों के साथ मिलकर प्लास्टिक के लाभ और हानियों के बारे में जानना चाहिए। पर्यावरण से या पर्यावरण के साथ पशुओं अपि रक्षणीय, पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। जब हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो उससे सभी जीवों की रक्षा होगी। मान लो हम पॉलीथीन बाहर नहीं फेंकते हैं, हम कूड़े को केवल डस्टबिन में ही डालते हैं, अगर बाहर नहीं फैलाते हैं तो जो पशु हैं, गाय इत्यादि जो घूमते रहते हैं, वो उस कूड़े के साथ उन पॉलीथीन को नहीं खाएंगे। इससे उनकी भी रक्षा होगी और हमारे पर्यावरण की भी रक्षा होगी। एवमेव आलपन्तः, इसी प्रकार से बातचीत करते हुए, सर्वे नदी तीरम प्राप्तः, सभी नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। नदी जले निमज्जिता, और नदी के जल में डुबकी लगाकर गायन्ति, गाते हैं। सुपर्यावरणे नास्ति जगत, सुस्थिति सखे, हे मित्र, सुपर्यावरणेन, अच्छे पर्यावरण से ही, जगतः सुस्थिति, जगत की अच्छाई है, इस संसार की अच्छाई है, भलाई है, कल्याण है। जगति जायमानानां संभवो भुवि,
और इस संसार में जन्म लेने वाले हर जीव के लिए यह सुरक्षित है। अर्थात हमारे द्वारा सुरक्षित पर्यावरण ही हम सबकी सुरक्षा करने में समर्थ है। सर्वे अतीव आनंद प्रदोयम जल विहार। नदी में नहाते हुए बहुत मजे से कहते हैं कि आहा, नदी में नहाकर तो मजा आ गया। तो चलिए अब हम देखते हैं इस पाठ के अभ्यास के कुछ मुख्य प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः, अर्थात प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखतः। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। केन पीड़ित वैभव बहिरागत, किससे दुखी होकर वैभव बाहर आया था। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे प्रचंडोष्मणा। उत्तर क्या होगा? प्रचंडोष्मणा। भवन इत्यादि नाम निर्माणाय के कर्तयन्ते, भवन इत्यादि के निर्माण के लिए क्या काटे जाते हैं या कौन काटे जाते हैं। के की जगह हमने लिखना है वृक्षाः। क्या लिखना है? वृक्षाः। मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति, रास्ते में क्या देखकर बच्चे आपस में बात करते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हमने लिखना है अवकर भांडारम। अवकर भांडारम, कूड़े का ढेर। फिर अगला प्रश्न देखिए, वयम शिक्षितापि कथमाचराम, हम पढ़े लिखे होकर भी किस तरह से आचरण करते हैं। इसका उत्तर लिखना है अशिक्षितमपि। अशिक्षित, अनपढ़ की तरह। अगला प्रश्न देखिए, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति। हमने पाठ में पढ़ा था प्लास्टिकस्य लयाभावात्, जब प्लास्टिक मिट्टी में नहीं मिलता तो किसकी हानि होती है। वहां हमने लिखना है पर्यावरणस्य। कस्य की जगह क्या लिखना है? पर्यावरणस्य। अद्य आज निगाध तापतप्तस्य किम शुष्कताम याति, तो इसके उत्तर में हमें लिखना है तालु। क्या लिखना है? तालु। आगे चलिए, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। रेखांकित पद को लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। जागरूकतया एव स्वच्छताभियानमपि गतिम प्राप्स्यति। यहाँ पर जागरूकतया को लेकर हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो लिखेंगे कया। क्या लिखेंगे? कया। धेनु शाकफलानाम आवरणै सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति स्म। यहाँ पर शाकफलानाम आवरणै पद के लिए हम प्रश्न निर्माण करेंगे और इसके लिए लिखेंगे कई। कई। वायुवेगः सर्वथा अवरुद्ध आसीत्। इस वाक्य में वायुवेगः के लिए प्रश्न निर्माण करेंगे तो लिखेंगे कः। सर्वे अवकरम संगृह्य अवकरकंडोले पातयन्ति। सर्वे अवकरम संगृह्य, कूड़े को इकट्ठा करके अवकरकंडोले पातयन्ति, कूड़ादान में डालते हैं। तो यहाँ पर अवकरम के लिए प्रश्न निर्माण करेंगे तो लिखेंगे किम। क्या लिखना है? किम। अगला प्रश्न देखिए, अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्राय प्राप्यन्ते। प्लास्टिक निर्मितानि, इसके लिए प्रश्न निर्माण करेंगे तो लिखेंगे कानि। क्या लिखना है? कानि। सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः प्रसन्नाः भवन्ति। सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः प्रसन्नाः भवन्ति। यहाँ पर नदी तीरम के लिए लिखेंगे कुत्र। किसी भी स्थान के लिए जब हमने प्रश्न निर्माण करना होता है तो हम लिखते हैं कुत्र। अगला प्रश्न देखिए, संधि विच्छेदम पूर्यतः। ग्रीष्म ऋतु का संधि विच्छेद करने के लिए आधा भाग दिया है ऋतु।
तो इसके आगे हमने लिखना है ग्रीष्म। क्या लिखना है? ग्रीष्म। बहिरागत्य, यहां बहि लिखा है और इसके आगे लिखना है आगत्य। कांचित, कांचित, तो आगे इसके चित लिखा हुआ है तो हमने लिखना है काम। क्या लिखना है? काम। तद वनम, वनम दिया हुआ है तो इसके आगे लिखना है तद, और जब दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा तद वनम। कलम इत्यादिनी, कलम इत्यादिनी, कलम जमा इत्यादिनी, कलम जमा इत्यादिनी। अतीव आनंद प्रदोयम, अतीव आनंद प्रदोयम, आनंद प्रद दिया है। पहले आनंद प्रद से पहले क्या है? अतीव, उसको लिखो, और उसके बाद क्या है? अयम। तो आगे लिखना है अतीव और आनंद प्रद के बाद में लिखना है अयम। आगे चलिए। विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योजयत, विशेषण पदों के साथ विशेष्यों का मिलान करना है। अब देखिए, यहां पर हम देखते हैं जो पहले दिए हुए हैं वो है काचित, स्वच्छानि, पीहिते, स्वच्छता, गच्छन्ति, अन्यत्र, महति। और आगे दिए हुए हैं अवकरम यानी कि कूड़ा, स्वास्थ्यकरी, स्वस्थ रखने वाली, क्षति, हानि, शांतिम, शांति, गृहाणी, घर, अवकर कंडोले, कूड़े दान में, मित्राणी, मित्र। अब हम देखते हैं, देखिए कांचित, इसके लिए क्या करेंगे आगे हम? कांचित मित्राणि, स्वच्छानि, स्वच्छानि गृहाणि, स्वच्छानि गृहाणि, स्वच्छता, स्वास्थ्यकरी, स्वच्छता, स्वास्थ्यकरी, पीहिते, अवकर कंडोले, पीहिते, अवकर कंडोले, महति, क्षति, महति, क्षति, अन्यत, अन्यत के साथ क्या जोड़ेंगे? शांतिम, गच्छन्ति मित्राणि। आगे चलिए। शुद्ध कथनानाम समक्षम, शुद्ध कथनों के आगे आम, अशुद्ध कथनानाम समक्षम च न इति लिखता है, और अशुद्ध के आगे न लिखना है। देखिए, वाक्य को ध्यान से सुनना है और देखना है कि क्या ये सही है। अगर सही है तो उसके आगे आम लिखना है, और अगर सही नहीं है तो उसके आगे न लिखना है। प्रचंड औष्मणा पीड़िता बाला, प्रचंड गर्मी के कारण दुखी बच्चे सायंकाले एक एकम कृत्वा गृहाभ्यंतरम गतः, एक एक करके घर के अंदर चले गए। पाठ में तो ऐसा नहीं था, तो इसके आगे क्या लिखेंगे? न। क्या लिखेंगे? न। मार्गे मित्राणि अवकर भंडारम यत्र तत्र विकीर्ण दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति, रास्ते में इधर उधर फैले हुए कूड़े को देखकर सभी दोस्त आपस में बात करते हैं। ये बात तो सही है, तो इसके आगे लिखेंगे आम। अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छताम प्रति प्राय ध्यानम न दीयते, हम प्राय पर्यावरण की स्वच्छता के लिए ध्यान नहीं देते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। इसके आगे लिखेंगे आम। वायुं विना क्षणपि जीवितुं न शक्यते, ये बात बिल्कुल सही है। इसके आगे भी लिखेंगे आम। रोजलीन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान, इस वाक्य में कहा है कि रोजलीन बच्चों को इधर उधर कूड़ा फेंकने से रोकती है, जबकि पाठ में तो ऐसा नहीं था। रोजलीन तो खुद ऊपर से कूड़ा गली में फेंक रही थी, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? न।
एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलम इव दह्यते। इसमें कहा है कि एक जलते हुए पेड़ से वन उसी प्रकार जल जाता है जिस प्रकार से एक अच्छा पुत्र घर के सम्मान को जला देता है। ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? न बालकाः धेनुं कदलीफलानि भोजयन्ति। बच्चे गाय को केले खिलाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आम नदी जले निमज्जिता बालाः प्रसन्नाः भवन्ति। नदी के पानी में डुबकी लगाकर बच्चे खुश होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। और इसके लिए भी क्या लिखेंगे? आम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो ये पाठ है हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रेरित करता है। और हमें भी चाहिए कि हम अपने आसपास कूड़ा ना फैलाएं, अपने आसपास के स्थान को स्वच्छ रखें, साफ रखें, रास्ते में कूड़ा न फेंकें, अपनी कक्षा में भी कूड़ा न फैलाएं और हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाने में, हमारे पर्यावरण को साफ सुथरा बनाने में अपना सहयोग दें। और एक और बात, अगर पाठ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।